हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबों को पता है कि सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स अब जल्दी ही होने वाले हैं। BBMKU धनबाद कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम का दौर और परीक्षाओं का दौर फिर से चालू कर दिया है। तो मैं राजेश कुमार और हमारा चैनल है द कॉमर्स पॉइंट, हम हर बार की भांति इस बार भी आपके सामने ठीक एग्जाम से पहले आपके सेमेस्टर्स के सभी एग्जाम्स का, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो है हम आपको गेस्ट पेपर्स जो है या गेस्ट क्वेश्चंस जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आपको पता है कि एग्जाम से ठीक पहले जो हमारे गेस्ट होते हैं वो आपको एग्जाम में कितना मदद करता है, ये आप पिछले कई सालों से देख रहे हो। BBMKU में हमारा जो चैनल है BBMKU के कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो आज हम बीकॉम सेमेस्टर 2 में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कौन कौन से जो टॉपिक हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में एकदम बिल्कुल सटीक हो सकते हैं, हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। बीकॉम सेमेस्टर 2 के और बाकी सभी पेपर्स जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, हम धीरे धीरे करके आपको एक एक करके 1 बाय 1 उन सभी के गेस्ट पेपर्स भी जो है हम आपको उपलब्ध जरूर कराएंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि BBMKU यूनिवर्सिटी ने एग्जाम से ठीक पहले अपने परीक्षा के जो सिलेबस है उसमें सीधे सीधे बदलाव कर दिया। कुछ सब्जेक्ट जो हमारे पुराने थे, बच्चों ने पढ़कर तैयार कर रखा था, वो सब्जेक्ट डायरेक्टली हटा दिया और कुछ नए सिलेबस को, नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऐसे में बहुत ही परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है कि वो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कुछ के सिलेबस हमारे पास है, कुछ सब्जेक्ट के तो सिलेबस ही नहीं है अभी तक। तो आने दीजिए, जैसे ही हमें पता लगता है, एटलीस्ट मुझे सिलेबस पता लगता है, तो सिलेबस आने के बावजूद ही उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस पूरे टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसका भी आपको एक डिटेल वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए आज हम हमारा मेजर पेपर शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मेजर पेपर यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे BBMKU के एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीकॉम सेमेस्टर 1 के बाद अगर आप सेमेस्टर 2 की बात करोगे तो सेमेस्टर 2 में, बीकॉम सेमेस्टर 2 में अगर हम पढ़ेंगे हमारा जो मेजर पेपर है, मेजर पेपर कौन सा होने वाला है, तो हमारा मेजर पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यानी क्लास ध्यान रखना कि इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ क्लास इसमें कुछ पार्ट जो है वो मैनेजमेंट का भी होगा। यानी इस पूरे किताब को अगर देखोगे तो पूरे किताब में, पूरे बुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें कंपनी अकाउंट का भी कुछ पोर्शन है, इसके साथ साथ आप देखोगे HUF भी इसमें है, इसके साथ ही मैनेजमेंट के भी कुछ पार्ट हैं। यानी कुल मिलाकर अगर पूरे बुक को देखोगे तो किसी एक सिंगल बेस्ड पर ही आधारित है ही नहीं, यानी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसमें इसको मिक्स करके एक सिंगल बुक बना दिया गया और नाम रख दिया गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करें, देखते हैं हम कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के बच्चों के लिए जिसमें NEP लग गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आप MCQ भी ले सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी ले सकते हो और साथ ही साथ कहीं ना कहीं नोट्स बनाने के लिए आपको मिलता है, पूछा जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो, तो भी ये हो सकता है। देखो सबसे पहले क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है HUF। HUF का मतलब क्या हुआ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, इस टॉपिक में आपको मिल सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिफाइन करो, कर्ता का रोल क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिताक्षरा लॉ क्या है, दाइभा लॉ क्या है, तो इन चीजों को आपको बेसिकली इस चैप्टर्स में पढ़ लेना है। इसके बाद LLP है, LLP जिसे आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हो, तो LLP एक्ट है ना, इससे रिलेटेड हम एक्ट फॉलो करते हैं 2008, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है,
और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है यानी LLP और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है, आप एक चीज थोड़ा सा यहां से इस चीज को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रोस्पेक्टस एक चैप्टर है। प्रोस्पेक्टस में मुझे नहीं लगता मेरे विचार से कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से बनता नहीं है, लिख नहीं पाओगे। अब यूनिवर्सिटी जबरदस्ती में लॉन्ग क्वेश्चन में से डाल दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखोगे तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्रोस्पेक्टस देख लोगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं और कोऑपरेशन किसे कहते हैं, आप इसे देख लोगे, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। इसके बाद कम्युनिकेशन टॉपिक आपका होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है आप उसे पढ़ोगे जो सब्जेक्ट मैटर पर बात कर रहा है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप यहां से थोड़ा पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर कहता है मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, क्लास ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 6, हो सकता है कि ये आपको लॉन्ग में भी देखने के लिए मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअल में क्या है, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी क्या है, एक थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसपे मैस्लो ने ये रिसर्च किया था कि एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है और किसी एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड कैसे किया जा सकता है ना, उन चीजों पे एक रिसर्च है, तो वो आप मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी पढ़ोगे। मोटिवेशन पढ़ोगे। तो कुल मिलाकर ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जो 7 शॉर्ट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो ये शॉर्ट टॉपिक्स जो है वो आप एग्जाम से पहले करके जरूर जाइएगा। इसके बाद अगर हम शॉर्ट टॉपिक के बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, तो लॉन्ग में मैं आपको कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा। 10 क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, एग्जाम के लिए बहुत है। पहले तो आप 10 क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, एग्जाम में तो आपका एग्जाम बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, इस बात को तो मैं गारंटी से कह सकता हूं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, फर्स्ट जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिफाइन पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप क्या होता है, यहां से इसकी शुरुआत करोगे। डिफाइन पार्टनरशिप क्लास 12 में हमने पहले से पढ़ रखा है। इसके बाद पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और इसके साथ साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, यानी पार्टनरशिप का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्लास एग्जाम के बाद ये मत बोलिएगा कि आपका एग्जाम नहीं आया था, क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि आप क्वेश्चंस में पूरा वीडियो देखते नहीं और जजमेंट सीधा शुरू कर लेते हो। तो ध्यान रखना, अब क्या हो सकता है, पार्टनरशिप, इसके डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। पार्टनरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हमने ले लिया एज इट इज एकदम आपको डिट्टो वही मिलना है, क्योंकि मैं कोई सेटिंग करके क्वेश्चन नहीं ला रहा, गेस ला रहा हूं। हाँ, इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि इतना 10 क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जाम का एग्जाम बिल्कुल खराब नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। क्यों? मैं पिछले 13 वर्षों से बीकॉम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्जाम में हो सकती है। आप क्लास बीकॉम सेमेस्टर 2 में पहली बार एग्जाम दे रहे हो, मैंने पिछले 13 वर्षों से इस यूनिवर्सिटी को देखा है, अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक तो पहले आपको ये पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, What do you understand by कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और डिस्कस करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो देखो, एक क्वेश्चन नंबर 1 क्लास ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 3 नंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके बाद 3 नंबर व्हाट इज MOA और व्हाट आर इट्स मेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे, व्हाट इज AOA और डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। देखो क्लास ध्यान रखना कि ये 2 क्वेश्चन जो है MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके साथ ही साथ क्लास यहां याद रखना है कि इसके सारे क्लॉज को पढ़ लीजिएगा। MOA में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके सारे क्लॉज को पढ़ लीजिएगा। क्लॉज का मतलब नेम क्लॉज होगा, सिचुएशन क्लॉज होगा, डोमिसाइल क्लॉज होगा या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी आप उसे कहते हो। तो इस तरह करके इसके सारे क्लॉज होंगे, यानी आपको क्लास याद रखना है MOA क्या होता है, इसके सारे क्लॉज पढ़ने हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो ये एक क्वेश्चन।
और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एमओए और एओए के बीच, इन दोनों के बीच आप डिफरेंस बताइए कि क्या होता है। क्लास इस बात को ध्यान रखना कि एमओए या एओए, इन दोनों में से बहुत हद तक संभावना है कि एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए लॉन्ग में जरूर से मिलेगा, इसलिए आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी एमओए, उसके सारे कंटेंट जिसको आप क्लॉज कहते हो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए, ये दो क्वेश्चंस हो गए। इन दो में से एक क्वेश्चन तो पक्का रख लो आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है सर? जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो सिमिलर नेचर की है, दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मर्ज होकर किसी तीसरे नए नाम से अपना बिजनेस शुरू कर ले, तो हम इसे क्या कहते हैं? अमलगमेशन कहते हैं। तो इस सिचुएशन में नाम क्या आता है? जैसे देखो, आइडिया और वोडाफोन, मैं जरा सा आपको बता दूं ताकि आपको आंसर ढूंढने में थोड़ा आसानी हो जाए। आइडिया और वोडाफोन, इन दोनों ने अपनी कंपनी को मर्ज कर लिया। क्यों? ताकि हम रिलायंस जियो से कंपटीशन दे पाए। तो इन दोनों कंपनी ने अपनी पुरानी कंपनी को बंद कर दिया और बंद करके एक नई कंपनी शुरू कर ली जिसे आप वी के नाम से जानते हो। तो ये क्या है? एक अमलगमेशन का एग्जांपल है। ब्रुक बॉन्ड लिप्टन, तो ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये अमलगमेशन का एग्जांपल है। तो अमलगमेशन किसे कहते हो आप? क्या होता है अमलगमेशन? और कंपनीज एक्ट में अमलगमेशन से रिलेटेड क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, यानी अमलगमेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या रीजन है कि दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। बहुत मजा आएगा क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज विंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? कंपनी की समापन कैसे कर सकते हो आप? किसी कंपनी को क्लोज करना है कि यार मुझे इस कंपनी को चलाना नहीं है, तो आप आलू प्याज नहीं बेच रहे हो बाजार में कि बस समेटा और निकल लिए घर, तो उसके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं। तो किसी कंपनी का अगर आपको विंडिंग अप करना है, किसी कंपनी को समाप्त करना है, तो ऐसे में क्या लीगल प्रोविजंस आते हैं, आपको उनको लिखना है। What are the various modes of winding up? कितने प्रकार से उसे समाप्त किया जा सकता है? क्लास ये 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस के बाद अगर आप हमारा 7वां क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है, अब यहां से देखो, ये जो क्वेश्चंस आप 7, 8, 9 देख रहे हो, वो अभी तक हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बुक का नाम बताया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इसमें मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। तो अभी तक हम जितना क्वेश्चन पढ़ रहे थे प्लानिंग वाले को मैनेजमेंट का डेफिनेशन छोड़ करके, बाकी जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे थे वो ऑलमोस्ट आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से था। और अब जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, एक आध क्वेश्चन पिछले से छोड़ करके, तो ये क्वेश्चंस आपको किस में मिलने वाला है? तो ये मैनेजमेंट का है। क्लास इस बात को ध्यान रखना कि ये जो मैनेजमेंट के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये क्लास 12th में आपने पढ़ रखा है, बस एक रिवीजन की जरूरत है। देखिए, क्लास 12 से ही ये चैप्टर आपका आता है 7 नंबर, डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स एंड डिस्कस द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लास इसमें हमें करके क्या जाना है? मैनेजमेंट क्या होता है, यानी क्लास 12 के बुक का पहला चैप्टर मैनेजमेंट किसे कहते हो आप, क्या है मैनेजमेंट। इसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट का गुण क्या है, वो पढ़ना है। ये हो गया। तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपका यहीं से आ जाए, आपसे सिर्फ पूछेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके एसेंशियल फीचर्स को बताइए, खत्म, दैट्स ऑल। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि मैनेजमेंट क्या है, फ्यूल के प्रिंसिपल्स को बताइए, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछ सकता है। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन, यानी इसमें पढ़ना आपको है डेफिनेशन। इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ना है फीचर्स, और फ्यूल के सारे, यानी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल हमने क्लास 12 में पढ़े थे, वो 14 प्रिंसिपल भी हमें देखने हैं। तो ये चीज हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओगे तो कहता है व्हाट इज प्लानिंग? किसे कहते हो प्लानिंग, क्या होता है? तो प्लानिंग चैप्टर हमने क्लास 12 में पढ़ा था। डिस्कस द नेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो नेचर आपको पढ़ना है और उसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है, और प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़ना है। यानी प्लानिंग चैप्टर में 3 चीजों को फोकस करोगे, प्लानिंग, डेफिनेशन, डेफिनेशन के साथ साथ उसका नेचर और उसका इंपॉर्टेंस, क्यों करते हैं हम प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग चैप्टर है, कंट्रोलिंग किसे कहते हो, डिस्कस करिए उसके इंपॉर्टेंस को मैनेजमेंट में, यानी कंट्रोलिंग का डेफिनेशन पढ़ना है और मैनेजमेंट में उसका रोल क्या है, बेनिफिट क्या है कंट्रोलिंग के, वो आपको देखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, व्हाट इज लीडरशिप, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो डिस्कस द गुड क्वालिटी ऑफ लीडर, है ना, गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर। यानी आपको यह पढ़ना है कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप का डेफिनेशन पढ़ोगे, इसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, उसके इंपॉर्टेंस को देखना है और साथ ही साथ एक अच्छे क्वालिटी क्या होने चाहिए, एक नेता का अच्छा गुण क्या होना चाहिए, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्लास, अगर आप ये 10 क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट में हमारा ये जो क्वेश्चन है 7, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बेहतर ही नहीं जबरदस्त जाएगा, ठीक है ना। और इस बार एग्जाम शुरू होने से पहले मैं एग्जाम की शुभकामनाएं सबों को देता हूं और बेस्ट ऑफ लक कि आप एग्जाम में जबरदस्त करके आओ। और एग्जाम के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यहाँ ये वीडियो ने मुझे हेल्प किया, इस वीडियो को बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के बीच अपने हमारे वीडियो को, चैनल को प्रमोट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जम के कमेंट कीजिए।